हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एज्योर कंटेनर इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे और देखेंगे हम लोग कि कैसे एज्योर कंटेनर इंस्टेंस को हम लोग क्रिएट करके उसको रन करते हैं और उसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। हम लोग एज्योर कंटेनर इंस्टेंस को एक हमारा जो एज्योर के इमेजेस होते हैं उसको भी यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। एज्योर हमें कुछ बेसिक्स इमेजेस प्रोवाइड करता है, उसको यूज करके। उसके अलावा हम लोग उसको अपना कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट करके भी हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसके लिए हमें पहले कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट करना होता है, उसके अलावा हमें फिर उसमें अपना इमेज जो भी है आपका डॉकर फाइल से उसको पहले इमेज बिल्ड करना पड़ेगा और उस इमेज को बिल्ड करके आपको कंटेनर रजिस्ट्री में पुश करना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा और फिर जैसे कंटेनर रजिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पहले कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट करना पड़ता है और इस कंटेनर रजिस्ट्री में आपको कंटेनर रजिस्ट्री अपना इमेज पुश करना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर एज्योर कंटेनर इंस्टेंस क्या है इसका मैं बात करूं तो ये बेसिकली एज्योर के द्वारा एक सर्विस है जो हमें एक फीचर देता है कि इसमें हम लोग अपना डॉकर इमेजेस को डिप्लॉय कर सकते हैं। बेसिकली अपना डॉकर इमेज को यूज करके हम लोग कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं एसीआई में। ओके, तो बेसिकली ये इंफ्रा आपको प्रोवाइड करता है अपने डॉकर इमेज को क्रिएट करने के लिए। और भी सर्विसेज हैं जैसे एकेएस है, एज्योर कुबरनेटिस सर्विस, उसमें भी आप अपना डॉकर इमेजेस को या फिर जो भी आपका फाइल है कुबरनेटिस फाइल है उससे आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपने इमेजेस को। उसमें भी आप कंटेनर रजिस्ट्री के यूज कर सकते हैं और सारे इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल एक कंटेनर रजिस्ट्री पहले इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और ये जो हमारा एज्योर प्रोवाइडेड इमेज है उससे, और पहले उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर आगे के वीडियोज में हम लोग कंटेनर रजिस्ट्री को क्रिएट करेंगे, उसमें इमेज पुश करेंगे और उससे हम लोग कमांड लाइन से या फिर एज्योर सीएलआई को यूज करके या फिर बाइसेप या टेराफॉर्म को यूज करके हम लोग कंटेनर इंस्टेंस करेंगे हम लोग अपना उस डॉकर इमेज से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कंटेनर इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे कंटेनर इंस्टेंस सर्च करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्विस आएगा, सर्विसेज के अंदर ये कंटेनर इंस्टेंस आएगा, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन है और यहाँ पे हमारा रिसोर्स ग्रुप, हमें रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कर देते हैं। इस टाइप से अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वहाँ पे आप अपना ऑलरेडी क्रिएटेड रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कंटेनर नेम दे देंगे जैसे एडीओ। इस टाइप से मेरा कंटेनर नेम है, रीजन मेरा ये रहेगा। अगर आप अवेलेबिलिटी जोन्स वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंटेनर इंस्टेंस के लिए अभी ये प्रीव्यू में है, तो अगर आप इसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना चाहते हैं तो अभी मैं इसको नन ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि प्रीव्यू फीचर्स को हम लोग प्रोडक्शन में नहीं ले जाते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एसक्यू सेलेक्ट करना है, आपका स्टैंडर्ड एसक्यू हो गया या फिर आप ये कॉन्फिडेंशियल सेलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द वर्कलोड के लिए डायरेक्टली हम स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपका मेन चीज जो है इमेज सोर्स सिलेक्ट करना है कि आपका इमेज कहाँ पे है। अगर आपका इमेज कंटेनर रजिस्ट्री में, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री में है, तो आप यहाँ से एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई और दूसरे रजिस्ट्री में भी है, जैसे आपका डॉकर हब में है, तो आप उसका यहाँ पे यूआरएल दे सकते हैं। अगर पब्लिक रिपॉजिटरी है तो उसका यूआरएल दे सकते हैं, और अगर प्राइवेट है तो आपको यूआरएल के साथ आपको रजिस्ट्री लॉगिन सर्वर और पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा। ओके, या फिर कहीं दूसरे सब्सक्रिप्शन वगैरह में भी है एज्योर के ही, तो आप उसको भी यहाँ पे अदर रजिस्ट्री में जा करके क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका कंटेनर रजिस्ट्री में है, सेम सब्सक्रिप्शन में है,
तो आप यहाँ पे जब एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपना कंटेनर रजिस्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको अपना इमेज भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो उस टाइप से आप अपना कंटेनर रजिस्ट्री वाला इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे अपना कंटेनर स्पिन अप कर सकते हैं। ओके, अभी हमारे पास कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएटेड नहीं है तो हम लोग अभी क्विक स्टार्ट इमेजेस सिलेक्ट करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट का एक एपीआई हेलो वर्ल्ड का हम लोग इमेज यूज करेंगे। ओके, ये वाला इमेज है हमारा और ये हम लोग अपना जो कंटेनर का साइज है वो हम लोग साइज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इस साइज को आप चेंज भी कर सकते हैं जितना आपको सीपीयू कोर चाहिए, मेमोरी कितना चाहिए और ये जीपीयू टाइप कैसा चाहिए। तो आप ये सारी चीजें अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके नेटवर्किंग में चलते हैं। नेटवर्किंग में हम लोग 3 टाइप के नेटवर्किंग टाइप यूज कर सकते हैं बेसिकली कंटेनर्स में। एक पब्लिक है, इस केस में आपका पब्लिक आईपी क्रिएट होगा और उसमें आपको डीएनएस नेम लेबल वगैरह आपको देना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको वर्चुअल नेटवर्क और आपका जो सबनेट है वो देना पड़ेगा। इसमें अगर आप प्राइवेट बनाते हैं तो इसमें आपको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली प्राइवेट आईपी से ये वर्चुअल नेटवर्क के इस सबनेट रेंज में अगर आपका कोई भी कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपके वर्चुअल नेटवर्क के इसी सबनेट रेंज से आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स प्रॉपर ये सब इनेबल होने चाहिए। सबनेट एनएसजी रूल्स है वगैरह सेटअप होने चाहिए। जो आपका पोर्ट है कनेक्टिविटी जैसे 80 पोर्ट से कनेक्ट करता है तो सारे पोर्ट्स इनेबल होना चाहिए, तभी आप इस कंटेनर को कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, और नन में है कि आपको पब्लिक और प्राइवेट कोई भी आईपी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफिनेशंस भी तीनों का देख सकते हैं। नन में है क्या, विल नॉट क्रिएट आइदर अ पब्लिक आईपी और वर्चुअल नेटवर्क, यू विल स्टिल बी एबल टू एक्सेस योर कंटेनर लॉग्स यूजिंग द कमांड लाइन। तो आप अपना कंटेनर को कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अगर आप पब्लिक आईपी भी नहीं देते हैं और प्राइवेट आईपी भी नहीं देते हैं तो। ओके, तो हम लोग एक पब्लिक आईपी के साथ क्रिएट करते हैं और डीएनएस नेम लेबल में हम लोग डाल देते हैं कुछ भी एडीओ 01 इस टाइप से हम लोग डाल देते हैं। और डीएनएस नेम लेबल स्कोप यूज इसका हम लोग नो रीयूज या रिसोर्स ग्रुप अभी के लिए कर देते हैं। इसको अगर आप सब्सक्रिप्शन में करते हैं तो इसको आप पूरा सब्सक्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। टेनेंट अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको पूरे टेनेंट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा अपने कंटेनर के लिए। जो भी इस कंटेनर में आपका होस्टेड है, सपोज आप कोई भी चीज होस्ट कर रहे हो, एक एप्लीकेशन अपना होस्ट कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन जो भी पोर्ट पे रन करता है, जैसे आप सोनार क्यूब होस्ट कर रहे हो तो सोनार क्यूब के लिए 9000 पोर्ट चाहिए तो वो पोर्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि 9000 पोर्ट भी मेरा ये इनेबल कर दे तो ये भी मेरा इनेबल कर देगा। और 80 पोर्ट भी आप दे सकते हैं, 8080 पोर्ट भी दे सकते हैं। जो पोर्ट पे भी आपका ये चलता है, आपको कंटेनर को स्पिन अप करना है उस पोर्ट को आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे रिस्टार्ट पॉलिसी एक होता है कि आपका जो कंटेनर है रिस्टार्ट कब होगा। यहाँ पे अगर ऑन फेलियर ये करते हैं तो जब भी आपका कंटेनर में कुछ इश्यूज आएंगे तो आपका ये कंटेनर ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, और अगर आपका यहाँ पे ऑलवेज करते हो तो ये रिस्टार्ट होते रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्टार्ट पॉलिसी में क्या है। और अगर आप यहाँ पे नेवर सेलेक्ट करते हैं तो आपका ये कभी भी रिस्टार्ट नहीं होगा। अगर आपका कंटेनर एरर में है तो हमेशा वो एरर में ही रहेगा। और अगर आपका कंटेनर कोई रीजन से अगर एरर में जाता है या फिर कुछ होता है तो अदरवाइज अगर आप ऑन फेलियर पे इसको करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रिस्टार्ट होगा। अगर आप ऑलवेज करते हैं तो कोई भी इशू जाता है कंटेनर में तो हमेशा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर लेगा खुद को। बट अगर आप नेवर करते हैं तो कभी रिस्टार्ट नहीं होगा।
तो अगर आपका कुछ कंटेनर आप प्रोडक्शन में या फिर कुछ ऐसा होस्ट करे हो जो कि आपका कंटेनर चाहते हो कि आपका कंटेनर कभी भी रीस्टार्ट ना हो, तो आप यहाँ पे नेवर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देने हैं। जो भी आप यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देना चाहते हैं, जैसे मैं एक नेम दे देता हूँ यहाँ पे इस टाइप से। अगर आपका सिक्योर्ड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यस करेंगे तो आपका सिक्योर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा सिक्योर्ड है और यहाँ पे स्ट्रिंग मेरा दिख नहीं रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को। यहाँ पे जनरली हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कुछ भी हमें कोई भी एप्लीकेशन आप होस्ट कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या फिर आपको प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन करना है, प्रॉक्सी आपके कंटेनर में कॉन्फ़िगर करना है, उस प्रॉक्सी के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो या फिर अपना प्रॉक्सी नेटवर्क से प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप प्रॉक्सी डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसका भी इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे HTTP यूजर नेम, HTTP पासवर्ड इस टाइप से दे करके अपना प्रॉक्सी यूजर नेम, प्रॉक्सी पासवर्ड, या फिर अगर आप कुछ नो प्रॉक्सी देना चाहते हैं तो सारे प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे नो प्रॉक्सी में आप ये देना चाहते हैं कुछ भी URL, तो आप इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। इसी टाइप से अपना प्रॉक्सी डिटेल्स भी, प्रॉक्सी यूजर नेम पासवर्ड भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कमांड आप दें, जैसे ही आपका कोई कंटेनर स्पिन अप हो और वो तुरंत आपका कुछ कमांड रन करे, तो आप यहाँ पे वो कमांड दे सकते हैं कमांड ओवरराइड में। जैसे आप कुछ स्क्रिप्ट रन करना चाहते हैं, जैसे ही आपका कंटेनर स्टार्ट हो तो आप यहाँ पे वो अपना स्क्रिप्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, की मैनेजमेंट में हम लोग डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर मैनेज्ड कीज रिक्वायर्ड सर्विस प्रिंसिपल टू ग्रांट परमिशन टू ACI, तो हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट में हमारा टैक्स है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से टैक्स भी आप ओपन कर सकते हो। प्लेटफॉर्म कुछ भी अपना इसको कैटेगराइज करने के लिए आप यहाँ पे टैक्स ऐड कर देते हैं। टैक्स ऐड करने के बाद हम लोग रिव्यू प्लस क्रिएट पे करेंगे। यहाँ पे हमारा टेम्पलेट जो भी है वो वैलिडेट होगा, फाइनल वैलिडेशन रन होगा। अगर ये सब चीज़ आपका प्रॉपर्टी जो आपने दिया है सब ओके है तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर आपको क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे राइट में डाउनलोड अ टेम्पलेट फॉर ऑटोमेशन पे क्लिक करके आप इसको ऑटोमेट करने के लिए आप इसका एक टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के जो भी है आपका, अगर ARM है या बाइसेप है तो आप इसको यूज कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए। ओके, ये हमारा वैलिडेशन पास हो गया है। इस पे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट करेगा। ये हमारा इनिशियलाइज डिप्लॉयमेंट थोड़ी देर में सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है उसमें एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेगा और उस डिप्लॉयमेंट के थ्रू एक कंटेनर इंस्टेंस डिप्लॉय होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस नेम का डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट कंटेनर इंस्टेंसेस, और ये बेसिकली एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करता है आज की डेट से। जैसे आज क्या है 05062024, आप यहाँ पे देख सकते हैं 05062024। ओके, ये अभी रन हो रहा है। यहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज दिखेंगे, कौन सा रिसोर्स हमारा क्रिएट हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है, और अगर आपका कुछ फेल वगैरह होता है तो आप उसको यहाँ पे ऑपरेशन डिटेल्स पे क्लिक करके अपना फेलियर लॉग देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि ये आखिर फेल क्यों हुआ है। अभी करंट स्टेटस इसका रनिंग है तो इसको कंप्लीट होने के लिए वेट करते हैं। ओके, ये हमारा
स्टिल रन हो रहा है। क्रिएट हो गया है, स्टेटस इज यहाँ पे क्रिएटेड दिख रहा है, बट ये स्टिल बैकएंड में कुछ कुछ करता है। इसको हम लोग देखते हैं हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं ये हमारा कंटेनर इंस्टेंस क्रिएट हो गया है, बट अभी वहाँ पे और भी अपना डिप्लॉयमेंट चल ही रहा है। ये देख सकते हैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हुआ है, जो कि मैंने क्रिएट किया था ये कंटेनर इंस्टेंस बनाते टाइम। ओके, तो ये देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। कंटेनर इंस्टेंस क्रिएट हो गया, अभी तो ये डिप्लॉयमेंट चल ही रहा है, बट हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये जो कंटेनर इंस्टेंस का डिप्लॉयमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपका यहाँ पे यूआई मिलता है, रिस्टार्ट, स्टॉप, डिलीट वगैरह करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप, एसक्यू आपने क्या सेलेक्ट किया है, ओएस टाइप आपका क्या है। आपको यहाँ पे अगर पब्लिक आईपी एड्रेस है तो आपको यहाँ पे पब्लिक आईपी दिखेगा। एफक्यूडीएन क्या है आपके कंटेनर का, और इसमें कंटेनर कितने हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है। लोकेशन इस टीवीएस में मैंने क्रिएट किया है, स्टेटस इसका भी पेंडिंग है क्योंकि अभी भी ये हमारा रन हो रहा है। जैसे ही स्टेटस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा रनिंग स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे आप इसके मैट्रिक्स दे सकते हैं, जैसे सीपीयू यूजेज कितना है, मेमोरी यूजेज कितना है, नेटवर्क बाइट्स वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर सेटिंग्स वगैरह मैनेज करनी है तो आप एक्टिविटी लॉग, एक्सेस कंट्रोल, ये सब में जा करके मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से टैग्स दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ एक्सेस कंट्रोल में अगर आपको इस कंटेनर इंस्टेंस में किसी को परमिशन देनी है तो आप यहाँ से ऐड करके उसको परमिशन दे सकते हैं। सेटिंग में जा करके सेटिंग में आपको यहाँ पे कंटेनर्स दिखेंगे। इस कंटेनर इंस्टेंस में कितने कंटेनर्स हैं वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे एक ही मेरा ये कंटेनर है एडीओ टेस्ट -01 करके, ओके, और यही मेरा, अगर आपका जितना भी कंटेनर है, 2-3 कंटेनर, तो सारे कंटेनर आपका यहाँ पे दिखेंगे। अभी इसका स्टेट वेटिंग में है। यहाँ पे इसके सारे इवेंट्स दिखेंगे, क्या हो रहा है। जैसे इमेज पुल कर लिया और सक्सेसफुली पुल इमेज कर लिया है। हमारा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया। हम लोग गो टू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अभी स्टेटस यहाँ पे रनिंग आ रहा है। ओके, यहाँ पे सेटिंग है हमारा, सेटिंग ऑटोमेशन में सब करना चाहते हैं। सेटिंग में हमारा कंटेनर्स दिखते हैं, ये मेरा कंटेनर दिख रहा है, और यहाँ से देख सकते हैं इसका जो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो सारी चीज़ें दिख रहा है। जैसे इमेज पहले पुल किया, उसके बाद इमेज पुल हो गया, उसके बाद कंटेनर क्रिएट करके कंटेनर स्टार्ट भी हो गया। कंटेनर के प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे ये नेम है, इमेज ये यूज हुआ है। अगर आपका एसीआई इमेज का एसीआई कंटेनर रिपोजिटरी का इमेज है तो आपका उस इमेज का नेम यहाँ पे दिखेगा। कौन कौन से पोर्ट्स इनेबल है इसमें, तो हमने देखिए यहाँ पे 80 और 9000 दिया था, तो पोर्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आपने कुछ कमांड्स दिए हैं तो कमांड भी आपको यहाँ पे दिखेगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे मैंने नेम दिया था, नो प्रॉक्सी दिया था, और पासवर्ड दिया था जो कि मेरा एक सीक्रेट था, तो वहाँ पे ये विजिबल नहीं है। अगर आपने कुछ इसमें वॉल्यूम्स अटैच किए हैं, जैसे कुछ अपने फाइल शेयर अटैच करना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा इस कंटेनर्स में। बट हमने कोई भी फाइल शेयर अटैच नहीं किया है तो यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। इसके अलावा लॉग्स में आपको कंटेनर का लॉग दिखेगा, जैसे यहाँ पे लॉग्स में देख सकते हैं लिसनिंग ऑन पोर्ट 80। और अगर आपको इस कंटेनर से कनेक्ट करनी है तो डायरेक्टली आप कनेक्ट पे क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें अपने सारे कमांड्स वगैरह रन कर सकते हैं। ये अभी कुछ इसको कनेक्ट करने में इशू आ रहा है, बट इस टाइप से आप यहाँ पे अगर बिन बैश सेल यूज करना चाहते हैं, बिन एसएच या कोई कस्टम सेल भी यूज करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप आइडेंटिटी में जाएं
तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिखेगा, सिस्टम असाइंड आइडेंटिटी और यूजर असाइंड आइडेंटिटी। आप यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी अटैच करेंगे, जैसे आप अगर जो आपका कंटेनर इमेज है यहाँ पे, जो अगर आप कोई भी रजिस्ट्री से इमेज पुल करना चाहते हैं और अगर आपका यहाँ पे आइडेंटिटी अटैच्ड है, तो उस आइडेंटिटी को जो आप यहाँ आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं उसको क्रिएट करने के लिए उसको एक्सेस होना चाहिए आपके कंटेनर रजिस्ट्री का, तभी आपका ये इमेज पुल हो जाएगा, अदरवाइज ये आपका कंटेनर क्रिएशन फेल हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग आइडेंटिटी का इसमें यूज करते हैं। आपको यहाँ पे कंटेनर के प्रॉपर्टीज दिखेंगे, ये कौन से सबनेट में है, कौन से वर्चुअल नेटवर्क में है, एसकेयू वगैरह, आईपी एड्रेस, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, इसमें कुछ लॉक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर इसमें कुछ मॉनिटरिंग सेटअप करना चाहते हैं, जैसे कुछ अलर्ट्स वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप अलर्ट रूल ये सब भी सेटअप कर सकते हैं। मैट्रिक्स आप इससे अगर इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी यूजेज कितना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैट्रिक्स में आकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये ऑटोमेट करनी है तो आप यहाँ से हमेशा एक्सपोर्ट टेम्पलेट कर सकते हैं और ये टेम्पलेट को यूज करके आप ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने कंटेनर इंस्टेंस क्रिएट किया और उसके सारे प्रॉपर्टीज भी देखे और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि इसको हम लोग कंटेनर इंस्टेंस को बेसिकली हम लोग एज्योर के इमेज भी यूज कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए, और अपना कंटेनर रजिस्ट्री का भी इमेज यूज कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए। ओके, आज को वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।